नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है तुम हम सफ़र हमारे। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, काम आपको घर बैठ के करना है, फुल टाइम या पार्ट टाइम, जैसा भी आपके पास समय है, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आपके पास होने चाहिए। काम में आपको जो है वो फ्री पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मतलब पूरी टीम हमारी आपको सपोर्ट करेगी। आपको जो भी पूछना हो, जो भी डाउट हो, वो सब आपके क्लियर होंगे। एफ़िलिएट प्रोग्राम है ये। जिस किसी को भी इस लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना है तो वो मुझे मेल कर दे। मेल आईडी मेरी चैनल के अबाउट में जाके चेक कर ले, वहाँ पे मेल आईडी दी हुई होगी। उस मेल आईडी से मेल करके मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दें ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। चलिए कहानी के इस पार्ट को अब शुरू करते हैं। रात 9 बजे एक कार तेजी से सुनसान रोड पर चली जा रही थी। कार को एक लड़की चला रही थी। वो कार को फुल स्पीड पर चला रही थी। खाली रोड होने के कारण उसकी कार अकेले ही आवाज कर रही थी। कुछ देर बाद कार रुकी किसी सुनसान जगह जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था तो केवल समंदर और उसकी लहरों की आवाज। वो लड़की कार से नीचे उतरी। उसने ब्लैक पैंट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स उसके आधे हाथ को ढक रही थी। उसके हल्के भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी भूरी आंखों में किसी से मिलने की लालसा नजर आ रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किसी से मिलने के लिए बेताब है। वो जल्दी से अपनी कार को लॉक करके समंदर के नजदीक जाने लगी। वो समंदर से कुछ दूर पर जाकर रुक गई और आसपास देखने लगी। वो काफी देर तक इधर उधर देखती रही, लेकिन उसे जिसका इंतजार था वो नहीं दिख रहा था। वो उदास मन से वहीं रेत पर बैठ गई और सिर आसमान की तरफ करके चांद को देखने लगी। उस काली अंधेरी रात में वो चांद ही उसे सुकून दे रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अवनी। वो लड़की जिसका नाम अवनी था जल्दी से खड़ी हुई और उस शख्स के गले लग गई। उसने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अवनी उस शख्स की ओर गुस्से में देखने लगी और बोली, डीएम, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे से पहले आओगे, लेकिन डीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया बस। अच्छा बताओ क्या बात है। वो दोनों नीचे रेत पर ही बैठ गए और समंदर की ओर देखने लगे। डीएम ने उसके कंधे पर सिर रख लिया और बोला, अब बताओ कि क्यों मिलना था मुझसे। अवनी ने समंदर की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मिलने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत है क्या? डीएम ने कहा, नहीं, मैं तो बस थोड़ा बिजी था। अवनी ने कहा, हाँ, उन भूतिया दोस्तों के साथ। डीएम ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, मैं ऐसे होकर तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ और मेरे दोस्त दोस्त नहीं हो सकते? अवनी ने कहा, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। डीएम ने कहा, हाँ, मुझे पता था। तुम मुझे ऐसे ही थोड़ी याद करती हो, कुछ काम होगा तभी याद करती हो। अवनी ने कहा, तुम्हें याद है आज 1 साल हो गया है हमें मिले हुए? डीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। दोनों उन लहरों को देखते हुए 1 साल पहले हुई अपनी पहली मुलाकात को याद कर रहे थे। 1 साल पहले अवनी आज उसी समुंदर की ओर देख रही थी। वो सीधे खड़े होकर हाथों को फोल्ड करके स्कूटी के सहारे खड़ी थी। वो सोच रही थी, उसे आए हुए पूरे 1 महीना हो गया है। उसने यहाँ पर नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत की है, ये सिर्फ वो ही जानती है। माँ के जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और वो उस घर में एक चीज़ बनकर रह गई जिससे केवल काम ही करवाया जाता था। पूरा घर उसे खाने को दौड़ता था। बस एक स्कूल ही था जहाँ वो चैन से रह सकती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद अगर स्वीटी अवनी की फ्रेंड नहीं होती तो ना वो यहाँ आ पाती और ना ही ये नौकरी कर पाती। अभी 1 महीने से न जाने कितने घर देखे, लेकिन सबका किराया ज़्यादा ही था। वो कब तक अपनी फ्रेंड के घर रह सकती थी? उसकी भी फैमिली है। यही सब सोचते हुए वो अपनी स्कूटी पर बैठ गई और निकल पड़ी।
एक घर की तलाश में। स्कूटी चलाते हुए वो स्कूटी में फ्यूल देख रही थी। स्कूटी स्वीटी की थी। जितना फ्यूल उसमें पहले से था, उतना ही उसे करके वापस भी देना था। अब वो उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वो स्कूटी चला रही थी कि तभी अचानक से एक शख्स स्कूटी के सामने आ गया। अवनी ने झटके से ब्रेक मारे। अवनी स्कूटी से नीचे उतरी और उस शख्स के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो शख्स अपनी धुन में आगे जा रहा था। तभी अवनी ने उससे कहा, ए यू। उस शख्स ने अपने आसपास देखा, सड़क खाली थी। अब अवनी को गुस्सा आने लगा। उसने फिर से कहा, ए यू स्टूपिड। उस शख्स ने अपने आसपास किसी को ना पाकर अपनी उंगली से अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मी। अवनी ने कहा, यस यू। तुम्हें सड़क पर चलना नहीं आता? जब आता ही नहीं है तो चलते ही क्यों हो? एक जगह नहीं बैठ सकते हो? उस शख्स ने हैरानी से भौहें सिकोड़ते हुए अवनी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? अवनी का पहले से ही दिमाग खराब था, ऊपर से ये शख्स। अवनी ने कहा, तुम परेत हो क्या? वो शख्स खुश होकर अवनी की तरफ देखने लगा। तो अवनी ने गुस्से में कहा, ए यू, एक तो मुझे घर ढूंढना है, ऊपर से तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। इतना कहकर अवनी जाने लगी। तभी वो शख्स बोला, हे, आपको घर की ज़रूरत है तो मैं आपको दिला सकता हूँ। उस शख्स की बात सुनकर अवनी पीछे पलटी और उस शख्स के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, सच में? वो शख्स बोला, हाँ। अवनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, माय नेम अवनी भारती। उस शख्स ने कुछ सोचा और अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाकर अपने हाथ की ओर देखने लगा। तभी अवनी ने कहा, आपका नाम? उस शख्स ने कहा, हाँ हाँ, मेरा नाम दक्ष मल्होत्रा है। यू कॉल मी DM। अवनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। DM ने कहा, क्या आप अभी घर देखना चाहोगी? अवनी ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, स्कूटी पर चलें? DM ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अवनी और DM स्कूटी पर बैठ गए। अवनी स्कूटी चलाती रही और DM रास्ता बताता रहा। कुछ दूर बाद स्कूटी एक घर के पास आकर रुक गई। स्कूटी से दोनों नीचे उतरकर घर के अंदर गए। DM ने कहा, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं तो ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो। अवनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और घर देखने लगी। घर में नीचे एक हॉल था जिसमें 2 कमरे, एक किचन थी। ऊपर टेरेस पर एक कमरा था। उस कमरे से आसपास का नज़ारा आसानी से दिख जाया करता था। अवनी ने DM से पूछा, रेंट कितना है? DM ने कहा, रेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। DM ने अवनी को उसकी ओर देखते हुए देखा तो कहा, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ और वो भी ऊपर वाले रूम में ही रहता हूँ। अवनी ने फिर से कहा, ओके। DM ने कहा, आप कल अपना सामान ला सकती हैं? अवनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और स्कूटी से घर आ गई। अवनी को आखिर घर मिल ही गया, वो भी बिना रेंट के। उसने जब स्वीटी को यह बात बताई तो वो भी बहुत खुश हो गई। फ़ोन की रिंग से वो वर्तमान में वापस लौट आई। उसने अपने बगल में DM को देखा जो उसके कंधे पर आंख बंद करके अपना सिर रखे हुए था। अवनी ने उसको आवाज़ दी तो वो उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। उसने अपना फ़ोन दिखाया जिसमें अभी भी रिंग बज रही थी। DM ने उसके कंधे से अपना सिर हटा लिया और सीधा बैठ गया। अवनी फ़ोन पर बात करने लगी। कुछ देर बाद बात करने के बाद उसने DM से कहा, DM, पापा ने फ़ोन करके बुलाया है, जाना होगा। DM खड़ा हुआ और अपना हाथ अवनी की तरफ बढ़ा कर कहा, तो चलो फिर। अवनी ने भी अपना हाथ DM को दिया। DM ने उसे अपनी ओर खींचा और वो खड़ी हो गई। अवनी अपनी कार की तरफ जाने लगी और DM उसके पीछे पीछे। अवनी ने कार का दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ पलटकर बोली, कुछ भी मत कहना। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। DM आगे वाली सीट पर बैठ गया और अवनी की तरफ देखकर बोला, ओके।
अवनी ने कार स्टार्ट कर दी और कुछ देर में वो घर पहुंच गए। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर में एंटर करते ही सामने 2 रूम थे। बाईं ओर एक किचन था और बीच में एक हॉल। हॉल से होती हुई सीढ़ियाँ जाती थी। अवनी अंदर आकर सोफे पर बैठ गई और अपने सामने बैठे डैडी से बोली, क्या हुआ? क्यों बुलाया? उसके डैडी ने कहा, तुमने टाइम देखा है? अवनी ने अपने साथ बैठे डीएम की तरफ देखा तो डीएम बोला, 11:34। अवनी ने फिर अपने पापा की तरफ देखा और कहा, 11:34। उसके पापा बोले, वही तो बेटा, तुम रोज़ इतनी लेट आती हो। अवनी ने कहा, अच्छा तो आपको मेरे लेट आने से दिक्कत है? उसके पापा ने कहा, नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी? ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारी मर्जी, जब आना चाहो तब आओ। अवनी के लिए ये रोज़ का था। उसके पापा रोज़ कुछ ना कुछ बोलते तो अवनी सोफे से खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। अवनी के जाने के बाद अवनी की सौतेली माँ, जो अपने रूम में अवनी और उसके पापा की बातें सुन रही थी, वो रूम से बाहर आई और अवनी के पापा के पास बैठ गई और बोली, देख लो अपनी लड़की को, कैसे बात करती है, जरा सी भी तमीज़ नहीं है। अवनी के पापा ने कहा, हम कर ही क्या सकते हैं? मेरे पापा ने सारी प्रॉपर्टी अवनी के नाम कर रखी है और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक सब कुछ उसका है। अवनी की सौतेली माँ मुंह बनाकर बोली, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक ये सब उसका ही रहेगा, तो जल्दी ही उसकी शादी करा दो, वरना वो सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा देगी और तुम्हें तो पता ही है उसके बिजनेस में से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अवनी के पापा ने कहा, कुछ सोचो क्या किया जाए। अवनी की सौतेली माँ ने कहा, मैंने तो सोच लिया, बस कल का इंतज़ार है। अवनी के पापा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। यहाँ अवनी रूम में जाकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई और आसमान में देखने लगी। सामने कितने सारे तारे थे, बस वो चांद को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक से डीएम खिड़की से कूदकर अवनी के कमरे में आ गया। डीएम के आते ही अवनी 2 कदम पीछे हुई और डीएम की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? डीएम आराम से सोफे पर बैठ गया और बोला, तुम्हें कुछ बताना है। अवनी ने पूछा, क्या? डीएम ने कहा, वो 2 दिन के लिए मुझे किसी काम से जाना है। अवनी ने कहा, ठीक है, 2 से 3 नहीं होने चाहिए। डीएम ने कहा, ओके। डीएम सोफे से उठा और खिड़की के पास चला गया तो अवनी ने कहा, इस बार सारा काम ख़त्म करके आना। डीएम ने बस अपनी गर्दन हिला दी और खिड़की से दूसरी तरफ कूद गया। बाहर आकर वो कुछ कदम चलने के बाद पीछे पलटकर बोला, काश मैं कभी अपना सारा काम ख़त्म कर पाता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अवनी ने डीएम को जाते हुए देखा और अपने बेड पर आकर लेट गई और फिर से पुरानी यादों में खो गई। 1 साल पहले अवनी ने अगले दिन सारा सामान डीएम के घर पर सेट कर दिया था। तभी उसके रूम के दरवाजे पर डीएम ने नॉक किया। अवनी ने डीएम को अंदर आने के लिए कहा। डीएम अंदर आया और अपने हाथ के कप को अवनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो कॉफ़ी पियो। अवनी ने देखा डीएम एक ही कप में कॉफ़ी लाया है तो उसने पूछा, आप नहीं पिएंगे? डीएम ने कहा, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। अवनी ने भी कहा, अरे मैं भी नहीं पीती, मैं चाय पीती हूँ। आप पिएंगे? मैं बना कर लाती हूँ। डीएम ने कहा, नहीं, मैं नहीं पीता, आप अपने लिए ही बनाना। अवनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से किचन की तरफ चली गई। डीएम बाहर जाकर अपने रूम में चला गया। अवनी वापस आई तो डीएम को नहीं देखा तो अपनी चाय पीती हुई टीवी देखने लगी। डीएम अपने कमरे में गया और तेज चिल्लाया, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। उसकी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जा रही थी। अवनी अपना काम करती और अपने में ही रहती। कभी कभी उसे डीएम दिखता तो उससे कुछ बातें कर लिया करती थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अवनी को डीएम का स्वभाव अच्छा लगता। वो दोनों दोस्त की तरह रहते थे। एक शाम अवनी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी।
तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने वाले ने कहा, हेलो अवनी, मैं डीएम, मैं तुमसे तुम्हारे ऑफ़िस में मिलने आया हूँ। अवनी ने कहा, ठीक है, तुम नीचे ही रुको, मैं आती हूँ। डीएम ने फ़ोन रख दिया। अवनी ने कुछ देर फ़ोन को देखा और फ़ोन लेकर नीचे जाने लगी। नीचे रिसेप्शन पर आई तो उसने डीएम को बाहर जाते हुए देखा, तो वो भी उसके पीछे-पीछे बाहर आ गई। तभी उसने डीएम को आवाज़ दी तो डीएम रुक गया और पीछे पलट कर देखा तो सामने अवनी को देखकर उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। वो अवनी के पास गया। अवनी उससे बोली, तुम जा क्यों रहे थे? डीएम ने कहा, मुझे लगा कि तुम आओगी नहीं, तो मैं वापस जा रहा था। अवनी ने कहा, क्यों नहीं आती? जब तुम्हें रुकने को कहा था तो आती ही ना। डीएम ने कहा, कहा तो था। अवनी कुछ बोलने वाली थी तभी उसके पीछे से किसी ने नाम पुकारा तो वो पीछे पलटी। पीछे उसके साथ की एक एम्प्लॉय थी। अवनी ने कहा, क्या हुआ? उस एम्प्लॉय ने कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने कहा, ओह, मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलने आई थी। वो मिलने आया था इसलिए। उस एम्प्लॉय ने कहा, कौन है? मुझे भी मिलवाओगी? अवनी ने कहा, क्यों नहीं मिलवाऊंगी? अवनी जैसे ही पीछे पलटी, सामने डीएम नहीं था। तो उसने उस एम्प्लॉय से कहा, लगता है काम होगा, चला गया। उस एम्प्लॉय ने कहा, कोई नहीं, वैसे उसका नाम क्या है? अवनी ने कहा, दक्ष मल्होत्रा। नाम सुनकर उस एम्प्लॉय की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने जेब से फ़ोन निकाला और कुछ टाइप करने लगा। अवनी उसकी हरकतों को देखे जा रही थी। तभी उस एम्प्लॉय ने अपनी फ़ोन की स्क्रीन अवनी के सामने कर दी। स्क्रीन देखकर अवनी की आंखें बड़ी हो गई। वर्तमान में अवनी की नींद घड़ी के अलार्म से खुल गई। अवनी ने टाइम देखा तो वो शॉक हो गई। वो जल्दी से जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकलने लगी। जब वो बाहर जाने लगी तभी उसके पापा ने अवनी को आवाज़ दी, अवनी रुको तो। वो अपने हाथ की फाइल्स को आगे बढ़ करते हुए बोले, ये फाइल पढ़ लो और इसमें हस्ताक्षर कर दो, इसे आज ही देना है। अवनी ने टाइम देखा घड़ी में। उसने जल्दी से फाइल पकड़ी और बिना पढ़े उसमें हस्ताक्षर कर दिए और फाइल रख के चली गई। उसके जाते ही अवनी की सौतेली माँ आई और फाइल उठाकर हस्ताक्षर देखने लगी। हस्ताक्षर देखकर वो खुश हो गई और अवनी के पापा से बोली, वाह, काम हो गया। अवनी के पापा मुस्कुराने लगे। अवनी जल्दी से ऑफिस गई। ऑफिस में एंटर करते ही सारे एम्प्लॉय अपना अपना काम करने लगे, जो कुछ देर पहले बातें कर रहे थे। अवनी को देखकर सब अवनी को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। अवनी ने किसी का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी। वो एक रूम से बाहर खड़ी होकर उस रूम के हैंडल को पकड़ा। सभी एम्प्लॉय ने अवनी के जाते ही गहरी सांस ली। तभी अवनी की आवाज़ आई, दो एम्प्लॉय की तरफ इशारा करते हुए, तुम दोनों अभी मेरे कैबिन में आओ। जिन्हें अवनी ने इशारा किया था वो हैरान रह गए और बाकी सब उन दोनों को देखने लगी। अवनी अपनी चेयर्स पर बैठ गई। तभी उन दोनों एम्प्लॉय ने दरवाज़ा नॉक किया तो अवनी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। वो दोनों अवनी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर रखा था। अवनी ने कहना शुरू किया, आप दोनों को कल एक फ़ाइल दी थी, वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तब अवनी ने कहा, आप दोनों जा सकते हैं, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो दोनों दंग रह गए। अवनी ने उन्हें काम से निकाल दिया। तब अवनी ने कहा, गेट आउट। वो दोनों बोले, बट मैडम। अवनी ने कहा, आई से गेट आउट। वो दोनों मुंह लटकाकर बाहर चले गए। अवनी ने गहरी सांस ली और अपना काम करने लगी। उसके दिमाग में अभी भी 6 महीने पहले वाली बात चल रही थी। जब उस एम्प्लॉय ने अपना फ़ोन आगे किया तो अवनी दंग रह गई। फ़ोन पर न्यूज़ थी, दक्ष मल्होत्रा इंडिया की नामी बिजनेसमैन की कार एक्सीडेंट में हुई मौत। अवनी ने खबर के प्रकाशन का समय देखा तो वो हैरान रह गई। ये खबर 9 महीने पुरानी थी। उस खबर के नीचे एक पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर अवनी के हाथ से फ़ोन छूट गया।
पिक्चर में दक्ष मल्होत्रा ही था। वही गोरा रंग, भूरे बाल, भूरे रंग की खुली आंखें, वही पर्सनैलिटी। अवनी तेजी से सड़क की तरफ भागी। उसने जल्दी से एक टैक्सी रुकवाई और उस टैक्सी वाले को एड्रेस बताया। टैक्सी तेजी से चल रही थी और उसके अंदर अवनी के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसे याद आया कि डीएम ने उसे कॉल किया था। वो कांपते हाथों से उस नंबर पर कॉल करती है। जैसे जैसे रिंग बजने लगी, वैसे ही अवनी का दिमाग खाली हो जाता। तभी किसी ने सामने से कॉल पिक किया। अवनी ने धीरे से कहा, हेलो। सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा, जी आप कौन? अवनी ने कहा, इस नंबर से मुझे कुछ देर पहले कॉल आया था। तो सामने से लड़की ने कहा, लेकिन ये नंबर तो पिछले 2 हफ्ते से बंद है, मैंने अभी ऑन किया है। प्लीज़ आप नंबर एक बार फिर से चेक कर लीजिए। इतना कहकर सामने से कॉल काट दिया गया। अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ देर बाद टैक्सी रुकी। अवनी ने उसे पैसे दिए और घर के अंदर आ गई। अंदर आते ही वो जल्दी से अपने कमरे में गई और एक बैग निकाल कर उसमें अपना सारा सामान रखने लगी। कुछ देर बाद अवनी निकलने लगी तो सामने से डीएम आ रहा था। अवनी डीएम को देखकर कांपने लगी और पीछे होने लगी। डीएम अवनी को ऐसे कांपते हुए देखकर भागकर अवनी के पास आ गया, लेकिन अवनी पीछे होती जा रही थी। अवनी ने कांपते हुए कहा, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। डीएम अवनी को देखकर घबरा गया और बोला, अवनी क्या हुआ, मुझे बताओ। अवनी ने देखा डीएम पास आ रहा है। उसने देखा साइड से दरवाजे के पास जाने की जगह है। वो तेजी से उधर से चली गई, लेकिन उससे पहले डीएम सामने आया और अवनी से बोला, क्या हुआ अवनी? अवनी ने फिर से कुछ कदम पीछे करे और कहा, तुम इंसान नहीं हो, दूर हो जाओ। डीएम उसकी बात सुनकर रुक गया। अवनी ने देखा डीएम का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो तेजी से दरवाजे के बाहर निकल गई और दौड़ने लगी। वो बिना पीछे देखे भागे जा रही थी। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। उसकी सांस फूल रही थी। तभी कुछ देर बाद वो एक जगह पर रुकी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जब अवनी को होश आता है, लेकिन सिर भारी लगने लगता है, जिससे वो अपनी आंखें थोड़ी ही खोल पाती है और वो अपने सामने 2 आदमियों को देखते हैं। वो उन दोनों को देखती है। इसमें से एक उसके साथ काम करने वाला एम्प्लॉय था। वो हैरान हो जाती है। वो दोनों उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक कोई कमरे के अंदर आता है। अवनी की आंखें बंद होने लगती है, लेकिन वो उस शख्स को देख लेती है। अवनी को जब होश आता है, वो अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में पाती है। वो अभी लेटी हुई होती है कि तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है। रूम में नर्स आती है। अवनी पूछती है, मुझे यहाँ कौन लाया? तो नर्स बताती है, मैम आप रोड पर बेहोश पड़ी थी। एक लेडी ने आपको यहाँ एडमिट करवाया है। कुछ देर बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी कोई दरवाजे से अंदर आता है। अवनी देखती है वो डीएम है। वो डीएम से डर जाती है और अपने आप को चद्दर से कवर कर लेती है। डीएम उससे कहता है, अवनी मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अवनी कहती है, दूर रहो, तुम इंसान नहीं हो, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। डीएम कहता है, अवनी देखो मैंने आज तक तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? अवनी कुछ देर सोचती है और फिर नाम में अपनी गर्दन हिला देती है, जिस पर डीएम कहता है, तो फिर? अवनी कुछ नहीं कहती, बस अपनी चद्दर की पकड़ को ढीली कर देती है। फिर सिर नीचे करके धीरे से सॉरी कहती है। डीएम अवनी के मुंह से सॉरी सुनकर कहता है, अवनी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें या किसी और को भी मेरे बारे में पता चलता, वो तुम्हारी ही तरह भागने की कोशिश करता। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक तो हो? अवनी ने कहा, पर सच बताओ, तुमने ही मेरी मदद की थी ना? डीएम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अवनी अब पूरी तरह से डीएम के साथ सहज हो जाती है। डीएम से कहती हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। डीएम कहता, ओह अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलेंगे।
क्या हम घर जा सकते हैं? डीएम के पूछे सवाल पर अवनी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। कुछ दिनों में दोनों घर आ जाते हैं। अवनी वर्तमान में आती है। जब कोई दरवाजे पर नॉक करता है, अवनी बाहर खड़े शख्स को अंदर आने के लिए बोलती है। वो अवनी के ऑफिस की एक लड़की होती है। अवनी उसे देखकर पूछती है, कुछ काम था? वो लड़की कहती है, मैम आपके घर से कॉल आया है, आपके पापा का है। उनका कहना है कि उन्होंने आपको कई कॉल किए लेकिन आपने नहीं उठाया, और जब उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल किया तो रिसेप्शनिस्ट ने भी कॉल कनेक्ट किया पर तब भी आपने नहीं उठाया। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, ये कहानी का पार्ट आपको कैसे लगा? यदि ये कहानी का ये पार्ट पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।